नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मत राजस्थान 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा। 2023 के चुनाव में आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के धौलपुर में। धौलपुर में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि धौलपुर का जो कल पहली जनसभा बहन जी की जो होना है वो यही राजस्थान के धौलपुर में होना है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीती हो। यहाँ से राजस्थान में धौलपुर से भी, बाड़ी से भी और अन्य जो विधानसभा है वहाँ से बहुजन समाज पार्टी पहले भी चुनाव जीत चुकी है। तो हम आपको दिखा दें कि अभी जो मंच है वो तैयार हो गया है। कुछ कमियां जो रह गई होंगी वो कल सुबह तक पूरी हो जाएंगी, थोड़ी बहुत तैयारियां। अगर यहाँ पर लोगों की बात करें तो करीब करीब बताया जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार लोग पहुंचने वाले हैं। हालांकि बहन जी की सभाएं लाखों में जाती हैं और यहाँ का भी ग्राफ बड़ा हो सकता है। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व जिलाध्यक्ष हरिओम सोराना। उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है, 2023 के चुनाव में कैसा माहौल रहने वाला है। तो स्वागत है अध्यक्ष जी। जी सर। 2023 का चुनाव है राजस्थान में, खासकर धौलपुर और जो बाड़ी है ये बसपा पहले से जीत चुकी है। इस बार कैसा माहौल रहने वाला है? बहुत ही शानदार तरीके का माहौल रहने वाला है। रितेश शर्मा कम से कम नहीं तो 50,000 वोट से, 20,000 वोट से कम 20,000 से जीतेंगे। और बाड़ी विधानसभा भी बहुत अच्छे बहुमत से चल रही है, बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। अन्य विधानसभाओं का क्या हाल है, चाहे वो राजाखेड़ा हो या और कोई अन्य हो, उसका क्या हालत है? राजाखेड़ा में तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो सदियों से एक ही लोग को, हमारे कई सर्व समाज के लोग हैं वो एक ही को बनाते चले आ रहे हैं, विधायक रोहित बोहरा जी को। और वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं टिकने देते हैं। पहले भी एक चुनाव लड़ा था ठाकुर समाज का और इस साल भी चुनाव ठाकुर समाज के लड़े हैं। उनको ऑस्ट्राइज करा देते हैं, कैसे पैसा देके या किसी भी करके उनको बैठाल दिया गया। आपकी भी बैठाल दिया गया। बहुत बसपा का जो प्रत्याशी है वो डेमोलाइज हो जाता है, उसके बाद वो बैठ जाता है। कहीं ना कहीं बाहुबली, दमंगताई या पैसे का लालच क्या हो सकता है? पैसे का लालच भी हो सकता है और बाहुबली भी हो सकते हैं कि उनको दबाव प्रेशर दिया हो समाज का, तो वो अपना पर्चा खींच लिया था राजाखेड़ा से। धर्मपाल यादव थे, पूर्व जिला प्रमुख थे, रहा है, अच्छा व्यक्ति था और इतना मजबूत उसने राजनीतिक डेथ कर ली अपनी। उसको ये नहीं पता कि भाई हम जिला प्रमुख रहे हैं और हमें इतनी राष्ट्रीय पार्टी का पर्चा खींच रहे हैं। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। इस बार कल की जो सभा होने वाली है यहाँ पर कितने लोग पहुंचने वाले हैं, किस प्रकार का माहौल रहने वाला है? जो क्राउड बना हुआ है क्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा पीछे तक? मैं जो कह रहा हूँ बहुत लोग संख्या में आने वाले हैं और रितेश शर्मा जी को सर्व समाज साथ दे रहा है, उनके साथ भी चल रहा है। रितेश शर्मा बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। यहाँ के जो बाड़ी के जो प्रत्याशी हैं उनके क्या हाल रहने वाला है? बाड़ी के प्रत्याशी भी बहुत ही अच्छे मतों से जीतेगा। जसवंत सिंह गुर्जर हैं, वो बहुत पूर्व में विधायक रहे हैं बीजेपी से, अब बसपा से टिकट लिया है। मैंने पहले भी उनसे कहा था कि आप अगर बसपा से आ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और इस साल भी बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। जो बीजेपी छोड़कर बसपा में आए हैं, क्या कहीं बिथरगात होने का डर नहीं लगता? डर लगता था लेकिन अब डर नहीं है। अब बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हम जो पार्टी सरकार बनाएगी हम उसको समर्थन देंगे और अब हमारे लोग मंत्री भी बनेंगे, विधायक मंत्री बनेंगे और हमारे लोगों की जो परेशानियां थी, कर्मचारियों हों कोई भी हों, इनकी समस्या थी, वो सारे लोग अब भगने का कोई डर नहीं है। विधायक अब कहीं नहीं जाएगा, जो बहन जी आदेश करेंगी वो ही करेंगे। राजस्थान में अगर बात करें तो लगातार 6 विधायक यहाँ पर जीते हैं, तो 6 के 6 विधायक कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। इनको इस बार क्या रुकने की उम्मीद है? वो मंत्री बन जाएंगे तो कैसे कह सकते हैं कि वो अपने पास ही रुकेंगे? मैं कह रहा हूँ क्योंकि वे रुकने चाहिए। अब तो बहन जी ने पहले क्या है बाहर से समर्थन करते थे, अब समर्थन करेंगे तो उसके करेंगे और वहीं की वहीं रहेंगे। ये अब जाने की कोई वो नहीं है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा हमारे पूर्व में विधायक था। वो राजेंद्र गुड़ा को जिसने मतलब धोखा किया तो उसको विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया, काफ़ी ब्लात घुसे हुए
बहुत मतलब परेशानी उसको उठानी पड़ी, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस की, उसने उसको बेइज्जती हुई। तो धौलपुर की बात कर, रितेश शर्मा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आए हुए हैं, उनका परिवार भी एक लंबा कांग्रेसी माना जाता है। तो समाज है जो बसपा का, खासकर जो बहुजन वोट है, वो कैसे विश्वास कर पाएगा कि ये पार्टी में लगातार बने रहेंगे? भाई कार्यकर्ता विश्वास दिला रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं, और रितेश शर्मा एक फ्रेश विधायक बनेंगे और उनको लंबी राजनीति करनी है। लंबी राजनीति करेंगे तो बसपा में टिकना पड़ेगा, अगर नहीं टिकेंगे तो उनका यही हाल होने वाला है जो अन्य विधायकों का हुआ। कहीं किसी को टिकट नहीं मिलना, कहीं किसी को अपमान सहन करना। इसलिए अगर उनको लंबी राजनीति करनी है तो टिक करके पार्टी के साथ रहना होगा और बेंदी के आदेश को मानना होगा। इस बार धौलपुर जिले से कितनी सीटें आने वाली? अब की बार 2 विधानसभा, धौलपुर और बाड़ी, दोनों हम जीतेंगे। और बसेड़ी और राजाखेड़ा तो हमारा उसने पर्चा खींच लिया था, और बसेड़ी हमारा कमज़ोर प्रत्याशी है, अभी वो ऐसी सीट है तो उसको तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन बाड़ी और धौलपुर दोनों हम जीतेंगे अच्छे बहुमत से। चलिए, तो लगातार बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको धौलपुर की लाइव अपडेट। रात के 9 बजने वाले हैं और लगातार यह अपडेट आपको सुबह मॉर्निंग की सुबह 7:30 बजे फिर से मिलेगी। तब तक बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।